मन कहीं भूल न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं भूल न जाना। गुरु दरिया सदा जल निर्मल, गुरु दरिया सदा जल निर्मल। बैठत उपजई ज्ञाना, मन कहीं भूल न जाना। बैठत उपजत ज्ञाना, मन कहीं भूल न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं भूल न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं भूल न जाना। 68 तीरथ गुरु चरणन में, 68 तीरथ गुरु चरणन में। गावति वेद पुराना, मन कहीं और न जाना। गावति वेद पुराना, मन कहीं भूल न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं भूल न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं भूल न जाना। तो प्रेमियों, संत क्या करें, गुरु की दरिया में नहाओ, और कहीं चले गए तो भटक जाओगे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति सत्संग में जा रहा था, तो काल ने देख लिया उसको। अब काल ने क्या सोचा कि इसको ऐसा कोई बाधा डाल दे जो ये लौट जाए और सत्संग में ना जा पाए। तो उसने ऐसा किया कि एक कीचड़ था आगे, तो उसमें ऐसा धक्का दिया कि वो कीचड़ में गिरा, उसके सारे कपड़े खराब हो गए। अब वो तुरंत घर पे आया, अपने कपड़ों को बदल के और फिर जाने लगा। तो प्रेमियों, फिर उसने अड़चन डाली, फिर उसने उस अड़चन को इधर उधर करके फिर कहने लगा मैं आज सत्संग में जाऊंगा जरूर। अब प्रेमी जब तीसरी बार चला तो वो काल दिया लेके उसके दरवाजे पे खड़ा हो गया, कहने लगा कि तुम मानोगे नहीं, जाओगे जरूर, तो मैं दिया जला के लाया हूं, इस दिए के सहारे से तुम सत्संग पांडाल में चले जाना। तो जब वो सत्संग पांडाल के पास पहुंचा तो उसने उसके हाथ में दिया दे दिया। तो उसने कहा अभी तक तो तुम दिया लेके आए, अब हमको क्यों दे रहे हो? तो कहने लगा उस पांडाल में हम अगर गए तो हम जल के मर जाएंगे, हम उसमें हमको जाने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आप चले जाओ और सत्संग सुन लो। आपके ऊपर मैंने बड़ी बड़ी बाधाएं खड़ी करी, लेकिन आप नहीं माने, आप सत्संग के स्थान तक आ ही गए। तो प्रेमियों, ये काल जो है ना, वो जगह जगह पे खड़ा हुआ है। तुम क्या समझ रहे हो यहाँ काल नहीं है? यहाँ भी खड़ा है। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, काल तो 24 घंटे तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुम क्या बचोगे? लेकिन आपको हम बताएं, जैसे चूहा होता है और बिल्ली होती है, तो बिल्ली जो होती है वो चूहे का शिकार 24 घंटे ढूंढती है। ढूंढती कि नहीं ढूंढती है? ऐसे चुपचाप निशाना लगा के हम तुम भजन में एकाग्र नहीं हो पाते हैं, उतना ज्यादा बिल्ली शिकार करने में एकाग्र बैठी रहती है। बिल्कुल देखो तुम, बिल्कुल हिलती नहीं है। अगर वो हिल जाए तो कहीं आवाज आ जाए तो शिकार चला जाएगा। तो प्रेमियों, वो इतनी एकाग्रता से शिकार करती है, लेकिन हम इतनी एकाग्रता से बैठ के उस परमात्मा का भजन नहीं कर पाते। बताइए, वो जीव अपना काम किस तरह से कर रहा है और हम अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रेमियों, बिल्ली जो है हर समय सोचती है हमको शिकार मिल जाए, शिकार मिल जाए। ऐसे वो काल सोचता है कि जैसे वो क्या करता पता है, 1 लाख जीवों का रोज आहार करता है। एक आध व्यक्ति का नहीं, छोटे मोटे 1 लाख जीवों को मार मार के खा रहा है। उसके दाढ़ का चबेना है ये काल के, हम सब लोग उसके दाढ़ का चबेना बने बैठे हैं। जिस दिन चाहेगा उस दिन ले जाएगा। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं कि समय एक उड़ता पंछी है, ये तुम्हारे हाथ से चला गया तो तुमको दोबारा मिलने वाला नहीं है।
इसलिए समय रहते चेत जाओ, समय रहते जाग जाओ और समय रहते संत सद्गुरु की शरण में आ जाओ, तो तुम्हारा दुनिया का जितने काम है सब बन जाएंगे और परमार्थ का भी काम बन जाएगा, तो तुम्हारा जीवन सदा सदा के लिए अच्छा हो जाएगा। बोलिए प्रेम से। जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कट जावे। सत्संग का जल जब पड़ने लगता है तब हमारी मैलाई धीरे 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 साफ होने लगती है। अच्छा एक बार बताओ, गुरु महाराज एक बार कहे थे बच्चों, धोबी होता है जब कपड़े को घाट पे ले जाता है तो उसमें से कपड़े अलग अलग करता कि नहीं करता है? कोई बहुत गंदे कपड़े होते हैं तो भट्टी पे चढ़ाए जाते हैं और कोई हल्के गंदे होते हैं तो उनको उसी तरह से डिटर्जेंट लगाया जाता है, और कोई ऐसे कपड़े होते हैं जो मोंगरी से मार मार के कूट कूट के साफ करे जाते हैं। ऐसे ही हम भक्त भी हैं। हमारे तुम्हारे अंदर जैसे जैसे जिसके कर्म है उसी हिसाब से सफाई गुरु महाराज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। उसी हिसाब से करेंगे कि नहीं करेंगे प्रेमियों? करेंगे। तो फिर जब दुख आती है तो घबराना नहीं चाहिए। दुख आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज सफाई कर रहे हैं। ये काम समझना चाहिए कि गुरु महाराज सफाई कर रहे हैं, इसीलिए ये सफाई हो रही है। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, दुख में कभी घबराओ नहीं। दुख सुख सब ये मिलोनी का देश है, और सुख दुख ये तुम्हारे जीवन के जे फल हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा। तुम बुरा कर्म करते तुमको तुरंत पता पड़ जाता है कि अब हमको बुरा परिणाम मिलने वाला है, लेकिन हम क्या करते हैं, बुरा परिणाम तो नहीं सोचते हैं और उसको गलत काम को करते चले जाते हैं। तो हमको क्या करना है कि आदत बुरी संभाल लो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो गया भजन, मन की तरंग मार लो हो गया भजन, आदत बुराई संभाल लो हो गया भजन। तो प्रेमियों, हमारी आदतें जो बुरी हैं, अंडा की, मांस की, शराब की, इनको छोड़ दो। चरित्रहीनता की ये सब आदतें छोड़ दो और अपने हाथ में काला लेके परमात्मा का भजन करने लगो। तो गुरु महाराज कहते बच्चों, चाहे तुम्हारे ऊपर जितनी बुराइयां चढ़ी हो, तुम गुरु दरबार में आके इन पे चढ़ा दो और यहाँ सौंप दो और अपने को सरेंडर कर दो, तो गुरु महाराज तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देंगे। बोलिए प्रेम से। जय गुरुदेव। गुरु महाराज कहते थे बच्चों, ये यहाँ जितने लोग आते, कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई शराबी है, कोई कबाड़ी है, यहाँ अच्छे लोग नहीं आए। जब उधर से मार पड़ी तो इधर आ गए, लेकिन मैंने इनको साफ सुथरा करके संभाल के वो करके ऐसा बना दिया है, अब तो माला हाथ में रखते हैं, कोई दुनिया से मतलब नहीं है। तो प्रेमियों, जब संतों की संगत मिल जाती है तो बुरे से बुरे व्यक्ति भी संभल जाते हैं, सुधर जाते हैं और परमार्थ के मार्ग पे चलने लगते हैं। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन मिला है, अगर इसमें मानव जीवन पाके और हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की तो ये जीवन पाना और ना पाना दोनों बराबर हो गए। हम कह रहे जब जागो जब ही सवेरा है। हम कह रहे ये बताओ, जैसे कोई बहुत भिखारी है और सत्संग में आके कहने लगा अब हमको विकार नहीं करना है, लेकिन गुरु महाराज ने एक बात और कही है कि एक बार तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे और तुम फिर जाओ शराब पीने लगो, अंडा खाने लगो, मांस खाने लगो, उसके बाद गुरु दरबार में तुम्हारे गुनाह माफ नहीं होंगे, चाहे तुम जितनी कोशिश कर लेना। अगर गुरु दरबार से निकाल दिए गए तो गुरु दोबारा दरबार में प्रवेश नहीं करने देता है। इसलिए प्रेमियों, अवगुणों को छोड़ दो, अच्छाइयों को धारण कर लो और परमात्मा के बन जाओ। इसमें कोई पैसा लग रहा है? कहा गया कि ईश्वर नाम अनमोल है और बिना ही दाम बिकाए, और फिर भी ये अफसोस है कि ग्राहक कम ही आए। बिना पैसे के जो मिल रहा है, लेकिन इसमें ग्राहक कम आ रहे हैं। और जहाँ पैसा लग रहा है, जैसे कोई कंपनी में शामिल होते हैं ना, तो कहते हैं भैया 10 लाख रुपया देने पड़ेंगे तब तुमको पार्टनर बनाएंगे, कहते हैं। और जो गुरु महाराज की जो कंपनी है, इसमें तो बिना पैसे के ही पार्टनर बन जाते हैं, बराबर के अधिकारी बन जाते हैं और बिल्कुल गुरु महाराज उसको अपनी गोद में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्रेमियों, जो सौदा सस्ती है कि
महंगी है, सस्ती है, सस्ती सौदा है, लेकिन इसको खरीदने वाला कोई नहीं है। कि जब गुण के ग्राहक मिले तब गुण लाख बिकाए, और जब गुण के ग्राहक नहीं तो गुण कौड़ी बदले जाए। तो प्रेमियों, ये सत्संग की गंगा बह रही है और इसमें लोग गोता लगाने रोज आते हैं। उनको आदत में आ गया, वो तैरना भी सीख गए हैं और उसके पानी में जल में नहाते रहते, धोते रहते हैं और अपनी बुराइयों को खत्म करते रहते हैं। कि संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। सबरी के जगी गए भागिरी तेरी अच्छी बनेगी, सबरी के जगी गए भागिरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। तो प्रेमियों, जो जो संतों के संग लग गया, समझ लो उसका जीवन बन गया, उसका जीवन बन गया। अब उसका जीवन बिगड़ने वाला नहीं है। गुरु महाराज कह रहे थे कि बच्चों, अगर तुम्हारी साधना नहीं पूरी हुई तो तुमको फिर मनुष्य जन्म दिलवाया जाएगा, और फिर जहाँ से तुम्हारी भक्ति खत्म हुई वहाँ से आगे की फिर शुरू करा दी जाएगी। गुरु महाराज कह रहे थे कि बच्चों, तुम घबराओ नहीं, आराम आराम से करते रहो, लेकिन प्रतिदिन भजन करो। अगर करते रहोगे, हो सकता मालिक की दया, जैसे समुद्र होता है ना, तो उसमें पूर्णमासी के दिन ज्वार भाटा आता है, तो उसके पास में जो जो चीजें सामने रखी होती सब लेके चला जाता है। सब एक बार ऐसा ज्वार भाटा आया कि सबको लेके चला गया। ऐसे प्रेमियों, अगर हम रोज रोज भजन करते रहेंगे तो एक ना एक दिन गुरु की दया का ज्वार भाटा ऐसा आएगा और सब प्रेमियों को लेके अपने निज धाम सत्यलोक को पहुंच जाएंगे, और हम हमेशा हमेशा के लिए मेरा आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। बोलिए प्रेम से। जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, संत महात्मा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, इनको तुम पैसा लेके जाओ, हम खरीदने आए। गुरु महाराज ने एक बार कहा था, बच्चों, लोग मुझको बहुत लालच दे रहे हैं कि तुम पैसा ले लो, ये काम को छोड़ दो। मैंने कहा जाने दो, ऐसे पैसों की मैं तरफ देखता भी नहीं। बताइए, संत महात्मा कोई पैसे रुपए के भूखे नहीं होते हैं, वो तो जीव के कल्याण के लिए आए। जैसे क्या होता है कि वृक्ष कबहु ना फल बखे, वृक्ष जो होता कभी अपने फल खाता है? कभी नहीं खाता है। और नदी न संचय नीर, नदी होती कभी अपना पानी पीती है, पिलाती है दूसरों को। और परमार्थ के कारण और साधुन धरा शरीर, परमार्थ के लिए गुरु महाराज आए, हमारा तुम्हारा उद्धार करने के लिए, ये संत का रूप धारण करके, और हम जीवों का कल्याण करने के लिए आए। तो प्रेमियों, हम अपने गुरु को जाने, गुरु की शक्ति को समझें। दुनिया में तुमने तमाम शक्तियों को अंदाजा, लेकिन गुरु की शक्ति एक अलग शक्ति है। इस दरबार में कौन आता है कि दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इस दरबार में कोई घर से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई चित्त से दुखी, लेकिन सबके दुख दर्द यहाँ गुरु महाराज के यहाँ आने से सबके धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो प्रेमियों, हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, उनका भी सम्मान जरूरी है, बहुत जरूरी सम्मान करना, क्योंकि आजकल बड़े बूढ़ों का बड़ा निरादर हो रहा है। ऐसी बोली एक बोल दी जाती है जो सुबह से शाम तक बूढ़े बुजुर्ग रोते रहते हैं। तो प्रेमियों,
बूढ़े बुजुर्ग हो गए और भगवान का नाम नहीं लिया। तो क्या कहा गया है कि सतगुरु को सुमर लो चलते समय, सतगुरु को सुमर लो चलते समय, मालिक को सुमर लो चलते समय, मालिक को सुमर लो चलते समय। मैंने तो सोची महल संग ही चलेगा, मैंने तो सोची महल संग ही चलेगा, फूस की झोपड़िया चलते समय, अरे फूस की झोपड़िया चलते समय, सतगुरु को सुमर लो चलते समय, सतगुरु को सुमर लो चलते समय। मैंने तो सोची बर्तन संग ही चलेंगे, मैंने तो सोची बर्तन संग ही चलेंगे, माटी की चपटिया चलते समय, माटी की चपटिया चलते समय, सतगुरु को सुमर लो चलते समय, सतगुरु को सुमर लो चलते समय, मालिक को सुमर लो चलते समय, मालिक को सुमर लो चलते समय। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान को सुमर लो चलते समय। अब भी बूढ़े बुजुर्ग लोग नहीं समझ रहे हैं, कह रहे पता है उनके घर से तुम इतनी चीज उठा नहीं सकते, इतनी माया उनको लगी, इतनी ज्यादा माया लगी है कि एक बार उनके घर की बहू दे देगी पर साथ नहीं दे सकती। कहती मैंने बड़ी जतन से ये चीजें इकट्ठा करी। तो प्रेमियों, जब तक तुमको कुछ देना नहीं आएगा तो तुम परमात्मा को कैसे दोगे? जब किसी आस पड़ोसी को, घर को किसी को दे नहीं सकते हो, किसी को भोजन नहीं करा सकते हो, पानी नहीं पिला सकते हो, तो तुम भंडारा कहाँ से कराओगे? इतना बड़ा दिल कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करते चलो, थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करते चलो, नहीं तो बाद में तुम्हारे हाथ पता क्या लगेगा कि 13वीं के जो 13 ब्राह्मण खवाए जाते हैं ना, वो तो खाता तुम्हारा कट गया, अब वो 13 ब्राह्मण भी नहीं जुड़े उसमें, तो तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, जितना कमाया सब यहीं के लिए रख दिया। अब क्या होगा? अब फिर पछताओगे कि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो प्रेमियों, ये सत्संग हमको हर बात को चिताता है, हमको जगाता है। अगर हम नहीं जागे तो ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि हम नहीं जाग पाए। इतने सत्संग के बाद भी हम नहीं जागृति आई तो प्रेमियों, हमारा सब काम बेकार हो गया। तो मानव जीवन जो मिला है इसको अच्छे कामों में लगाओ। आज का ये दिन बड़ा शुभ है क्योंकि ये भैया अभी सत्संग से जुड़े हैं और इन्होंने तत्काल में 8-10 दिन के अंदर ही सत्संग अपने घर करा लिया। ये इनकी बहुत बड़ी गुरु महाराज की दया है, कृपा है। ऐसे भक्तों को ही तो गुरु ढूंढते फिर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए तो रुके हैं कि ऐसे बच्चे हैं उनको मालूम नहीं है, गलत संगतों में आके ऐसे हो गए, लेकिन अच्छों की संगत मिली। तो देखिए प्रेमियों, जैसे लोहा को पारस छुआ दिया जाए तो सोना बन जाता है, ऐसे अच्छे व्यक्तियों की संगत आदमी को सोना से कम नहीं बनाती है प्रेमियों। तो मानव जीवन जो मिला है इसको परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। कह दो गुरु महाराज, मेरी जो पूरे दिन की कमाई है अपने बैंक में जमा कर लो, मैंने जो कुछ भी सुमिरन ध्यान भजन किया है मैं अपनी बैंक में जमा कर लो। मेरे पास रहेगा तो खर्च हो जाएगा, हो सकता मेरे मुंह से किसी को दुआ निकल जाए, बददुआ निकल जाए, तो मेरी जो कमाई सुबह की शाम तक की जितनी थी सब खत्म हो गई। अगर गुरु महाराज की बैंक में जमा कर दोगे, तुम्हारे पास पावर ही नहीं रहेगा, तुम किसी को न बददुआ दे पाओगे और न किसी को दुआ दे पाओगे। तो तुम्हारी पूंजी कम से कम इकट्ठा तो है। तो सुबह शाम जितने भी गुनाह हुए करें गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा दिया करो कि मालिक, जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलती हुई हो, मालिक मेरे गुनाहों को क्षमा कर देना और मेरा जो सुबह और शाम का सुमिरन ध्यान भजन है वो अपनी बैंक में जमा कर लेना। जब वक्त पड़ेगा, जब हमको जरूरत पड़ेगी तो गुरु महाराज अपने हाथ से निकाल के तुम दे देना। तो प्रेमियों, इसी तरह से प्रार्थना करते रहो, गुनाहों की माफी मांगते रहो।
गुरु दरबार है, जहाँ सत्संग होता है। गुरु महाराज विराजमान रहते हैं और बराबर अपने भक्तों की निरख परख देखते रहते हैं। जैसे कछुआ होता है ना, जब बच्चे देता है तो आके बाहर बैठ जाता है और दूर से अपने बच्चों पे निगाह रखता है। ऐसे संत सतगुरु होते हैं, भले वो दूर रहते हैं लेकिन अपने भक्तों पे पूरी निगाह रखते हैं, अपने भक्तों को दूर से देखते रहते हैं। तो प्रेमियों, अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। अब थोड़ा सा अगर चाहो समय हो तो 10